तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संध्या आरती कथा 111 पे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग को सुनाऊंगी अनंत का कथा, अनंत भगवान का जो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा है। तो आइए सुनते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा, बने रहिए हमारे साथ। अनंत भगवान की कथा के अनुसार एक बार ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी सुशीला को अनंत चतुर्दशी का अनंत धागा तोड़कर फेंकने के कारण उनके घर से सुख समृद्धि चली गई। इससे विचलित ऋषि ने वन में जाकर अनंत भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इस व्रत का पालन करने से पांडवों को भी महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था। एक समय की बात है, सुमंत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी कन्या का नाम सुशीला था, जो बहुत धर्मपरायण और सुंदरी थी। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ हुआ। सुशीला ने अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से अपने घर में धन्य और सुख समृद्धि प्राप्त की। एक दिन ऋषि कौंडिन्य ने देखा कि उनकी पत्नी अनंत सूत्र धारण किए हुए हैं। उन्हें लगा कि यह धागा उसी के लिए बांधा गया है और यह उनके अपने प्रयासों का फल नहीं है, बल्कि किसी और पर जादू है। इस बात से उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने सुशीला के हाथ से वह धागा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के घर से सारा वैभव नष्ट हो गया और वह दरिद्र हो गए। ऋषि कौंडिन्य विचलित होकर अपनी पत्नी सुशीला से अपनी दुर्दशा का कारण जानना चाहा। सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का धागा तोड़ने के कारण हुई भूल के बारे में बताया। अपनी गलती का एहसास होने पर ऋषि कौंडिन्य अनंत धागे को प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए। कई दिनों तक भटकने और निराश होकर वह भूमि पर गिर पड़े। तभी अनंत भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान अनंत ने उन्हें बताया कि उनके अपमान के कारण ही उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ा है। अनंत भगवान ने ऋषि को घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करने के लिए कहा, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिन्य ने घर लौटकर वैसा ही किया और 14 वर्ष तक व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी कथा के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी अनंत भगवान का व्रत करने के लिए आज्ञा दी थी। पांडवों ने विधि विधान से व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय मिली। तो ये था दोस्तों भगवान अनंत जी का कथा। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बने रहिएगा हमारे साथ और अगले वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए कि अनंत भगवान की पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या पूजा की सामग्री लगती है और क्यों पूजा किया जाता है, भगवान अनंत का व्रत क्यों किया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।